हाँ जी बच्चों, सभी को गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? बच्चों, आज हम मानसिक योग्यता परीक्षण में एक नए चैप्टर के साथ आए हैं। एक नया चैप्टर आपको बताने जा रहा हूं बच्चों। आपने हमारी पहली वीडियो देख रखी होगी। हमने आपको त्रिभुज गिनना, चतुर्भुज, वृत्त गिनना बता दिए हैं। त्रिभुज और वर्ग ज्ञात करना बताया गया है। वही चैप्टर बच्चों ये है, 13 चैप्टर है शर्मा और चतुर्वेदी जी की बुक का। आकृतियों से विशेष आकृति ज्ञात करना, अर्थात आकृतियों से एक विशेष आकृति निकालना। बहुत सी आकृतियां बन जाती हैं आकृतियों के आधार पर। उन सबको निकालने के लिए बच्चों हम कैसे पता करेंगे कि ये आकृतियां कैसे निकलेंगी? तो जैसे हमने देखा था, बनाया था, बताया था, ये त्रिभुज है, एक त्रिभुज है। यदि इसे हमसे पूछता है कि इसमें कितने त्रिभुज हैं, तो एक तो है ही है। अगर इसमें बीच में एक रेखा खींच जाती है तो 2 त्रिभुज हो जाते हैं। और दोनों में ये पूछे हमसे परीक्षाओं में कि इसके अंदर कितने त्रिभुज बन रहे हैं, तो इसमें जो विशेष आकृति निकल कर आती है वो 3। 1 और 2 का जोड़ कितना होगा बच्चों? 3। ये हमारे त्रिभुज में संख्या निकालने की ट्रिक है कि जितने त्रिभुज हो रहे हैं उनको सबको जोड़ करके हमें क्या करना है? निकाल लेना। जैसा कि हमने आपको बताया था बच्चों, पुराने वीडियो में हमने आपको बताया है कि त्रिभुजों से हमें आकृतियों को कैसे ज्ञात करना है, या त्रिभुजों की आकृतियां हमें कैसे पता लगानी है। वही प्रश्न, वही चैप्टर हमारे सामने है ना। जैसे देखिए, उदाहरण के तौर पर त्रिभुजों की संख्या हमसे पूछ रहा है। निम्नलिखित आकृति चित्रों में त्रिभुजों की संख्या कितनी है? और त्रिभुजों की संख्या किसमें पूछ रहा है बच्चों? इस वाली आकृति में त्रिभुजों की संख्या पूछ रहा है। हमें तुरंत निकालना है। हमने ये कहा था, बताया था कि जब एक वर्ग या आयत में एक रेखा विभाजित करती है तो 2 त्रिभुज बनते हैं। और 2 रेखा विभाजित करती है, 1 2 3 4, तब 8 त्रिभुज बनेंगे। कितने त्रिभुज बनेंगे? 8 त्रिभुज बनेंगे। तो आप देखिए कि यहाँ एक रेखा विभाजित कर रही है। यहाँ कितनी रेखा विभाजित कर रही है? एक रेखा विभाजित कर रही है। तो एक त्रिभुज ये बना, एक 2 बना। अभी हमारे पास और देखना है, क्योंकि यह रेखा एक रेखा और विभाजित कर रही है। तो एक त्रिभुज ये बना, एक त्रिभुज ये बना। ध्यान दे रहे हैं आप? 1 2, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। अब ये आपस में रेखाएं विभाजित हो गई, इसलिए इसमें त्रिभुजों की संख्या कितनी हो रही है बच्चों? 4 हो रही है। तो इसके अलावा देख रहे हैं ना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि एक त्रिभुज तीसरे नंबर पर हमने ये लिख दिया। पहला हमने इसको पूरा काउंट किया था, ये एक त्रिभुज। दूसरा इधर का एक त्रिभुज हमारे तरफ का, एक राइट में और एक लेफ्ट में। तीसरा ये, और चौथा ये छोटा से त्रिभुज। तीसरा ये छोटा से त्रिभुज। 4 त्रिभुज यहाँ मिल रहे हैं। तो उत्तर कौन सा दिया है? 4। त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों? 4। तो देखिए हम कितनी जल्दी से आंकड़ा लगा लेते हैं, कितनी जल्दी से हम पता लगा लेते हैं कितने त्रिभुज हैं। चलिए इसी तरह हम चैप्टर में चलेंगे। चैप्टर में बच्चों देखेंगे कि कितने त्रिभुज मिल रहे हैं। अभ्यास है हमारा, अभ्यास कार्य करना है। अभ्यास में हमसे पूछ रहा है, पहले ही परीक्षा में, नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। काहे की संख्या ज्ञात करनी है? हम पहले बच्चों निर्देश को ध्यान से पढ़ते हैं। हमसे त्रिभुज पूछेगा, वर्ग पूछेगा, आयत पूछेगा, बस। तो यही देखते हैं कि हमें क्या ज्ञात करना है? त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी। तो बच्चों इसमें त्रिभुज काउंट करा रहा है, तो आप इसे उसी तरह काउंट करेंगे जिस तरह हमने बताया अभी
कि अगर एक रेखा विभाजित करती है तो दो त्रिभुज बनते हैं, तो एक इधर का बना, एक इधर का बना। अब इसे हम देख लेते हैं कौन सा इधर का बना। एक ये त्रिभुज बड़ा से बन रहा है ना, एक इधर त्रिभुज बड़ा से बन रहा है, इसका उल्टा। तो दो त्रिभुज ये हो गए, अलग निकालिए। फिर एक त्रिभुज ये बन रहा है, दो बन रहे हैं। फिर देखिए एक ये त्रिभुज बन रहा है, तीन बन रहा है, ये चार बन रहा है। यहाँ देखिए पांच बन रहा है, ये छह बन रहा है, ये सात बन रहा है, ये आठ बन रहा है ना। अब आठ त्रिभुज यहाँ बन गए हैं, ये 9 बन रहा है, ये 10 बन रहा है त्रिभुज। देख रहे हैं आप। अब देखिएगा एक त्रिभुज ये भी बन रहा है, ये 11 त्रिभुज बन रहे हैं। तो 11 हमको यूं ही दिखाई दे रहे हैं, 11 त्रिभुज यूं दिखाई दे रहे हैं हमको ऐसे ही। और एक त्रिभुज ये पूरा बन रहा है, 12 त्रिभुज बन रहे हैं, मिल रहे हैं ना। तो देखिए एक त्रिभुज ये बन रहा है जहां हमारा पेन चल रहा है, तो 12 त्रिभुज अभी हमको मिल गए हैं। और हमें निकालना कैसे है, ये हम देखिए तुरंत पता करते हैं कैसे निकालना है। जो हमने उसमें एक आपको ट्रिक बताई थी कि एक वर्ग में इतने भर में दो रेखाएं आपस में विभाजित कर दें, तो 1 2 3 4 8 त्रिभुज इसमें है। ये 9, ये 10, ये 11, 12, 13, 14। ठीक है। अब 14 के बाद एक ये 15 बड़ा वाला, एक ये 16, एक ये हमने जो बताया 17, और एक ये 18। कितने त्रिभुज मिले बच्चों? 18। बताइए उत्तर सही है। अब यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी मिली? 18। हमें त्रिभुज कितने मिल रहे हैं बच्चों? 18 त्रिभुजों की संख्या मिल रही है बच्चों। हमें पता होना चाहिए कि इसमें त्रिभुज कितने हैं बच्चों? 18 त्रिभुज हैं, है ना। अब ये 18 त्रिभुज हमें मिल गए हैं। अब आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। कहीं 17 आए हों तो 17 भी उत्तर सही नहीं होगा, क्योंकि एक त्रिभुज ये पूरा बन रहा है जहां मेरा पेन चल रहा है, और एक त्रिभुज ये पूरा बन रहा है, इसलिए यहाँ 18 त्रिभुज होंगे बच्चों। चलिए आगे चलते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मैं आपको दूसरा सवाल हल करना है बच्चों। चलिए इसी में सवाल आपको हम हल करके बता दे रहे हैं। इसी में आप देखिए बड़ा कर दिया। हाँ, नीचे दिए गए चित्रों में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो अब त्रिभुज इसमें ज्ञात करने हैं। आकृति हमारी यही दी हुई है, ये देखिए आकृति बच्चों यही दी हुई है जो हमने सुबह या अन्य क्लास में हमने देखा पढ़ा है। आकृति यही दी हुई है। अब इसे हम क्या करना है, हमें कुल गिन लेना है, फिर 2 का गुणा कर देना है। हमने आपको ये भी बताया था। ऐसे भी आप काउंट कर लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसमें कोई रेखाएं 2 बार नहीं विभाजित हो रही, इसलिए 2 गुणा करेंगे नहीं। 8 और इसके बाद एक देखेंगे नीचे वाला त्रिभुज, ये जो हमारा पेन चला नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ, 2। अब इन रेखाओं को मिलाते हुए एक इधर 3, एक इस तरफ राइट साइड, एक लेफ्ट साइड 4। तो 8 और 4 और मिल गए, कुल कितने त्रिभुज हो गए बच्चों? 12। तो जब यहाँ 12 त्रिभुज आ रहे हैं तो इसका उत्तर कौन होगा? इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बिल्कुल तुरंत बहुत जल्दी पता करते हैं कितने त्रिभुज हैं। अब देखिए नीचे दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। पहले हमें निर्देश को ढंग से पढ़ना है। अब हम बेटा त्रिभुज देखेंगे तो किसी वृत्त में बना, देखिए वृत्त है, ये वृत्त का क्षेत्र बना हुआ है। किसी वृत्त में बने और 20 से विभाजित रेखाओं के इस क्षेत्र को वृत्तखंड कहते हैं। ये वृत्तखंड है, ये त्रिभुज नहीं है। ये वृत्तखंड है, ये त्रिभुज नहीं है। तो अब इन रेखाओं को, जो रेखाएं मिलान कर रहा है,
उसमें देखिए 3 त्रिभुज इधर बने हैं, 3 त्रिभुज इधर बने हैं, देख रहे हैं आप, 1 2 और इसको मिला के 3 और 1 2 और ये 3, तो 3 त्रिभुज इधर बने हैं, 3 इधर बने हैं, तो हमारा उत्तर कितना होगा बताइए, हमारा उत्तर कितना आएगा बच्चों। प्यारे बच्चों आपको ये देखना है कि 1 और 2, 3 और ये 4, जब यहाँ हमारे पास मान लीजिए 1 और 2 इधर भी है, 1 2 इधर भी, तो दोनों को जोड़ लो, 1 धन 2 बराबर 3 होता है, फिर 1 धन 2 बराबर 3, तो 3 3 को जोड़ लो, 6 त्रिभुज हैं, 6 त्रिभुज यहाँ पर हैं। बाकी ये सब ये वृत्तखंड है, ये सब ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये त्रिभुज नहीं है, ये सब त्रिभुज नहीं है बच्चों। चलिए अगला सवाल देखिए, आगे की तरफ अगला सवाल भी देखिए बच्चों। नीचे दिए गए त्रिभुजों की संख्या कितनी है, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। नीचे दिए गए चित्र में जब हम त्रिभुजों की संख्या बच्चों ज्ञात करते हैं, तो त्रिभुजों की संख्या निकालने के लिए अब देखिए कितने त्रिभुज हैं इसमें, आप बताइए इसमें कितने त्रिभुज आएंगे बच्चों। चलिए देखते हैं त्रिभुज। अब इन्हें फिर से काउंट करना है, जैसे हमने कहा था कि 2 रेखाएं आपस में विभाजित होती हैं तो कितने त्रिभुज बनाते हैं, 2 का गुणा कर देते हैं। अब इसमें ऐसे ही आप अंदाजा लगाइए, पहले आप त्रिभुजों को काउंट कर लीजिए, देखिए सबको जोड़ लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 त्रिभुज हमको ऐसे ही दिख रहे हैं बेटा, 10 त्रिभुज आप बाहर लिख लीजिए, 10 ऐसे ही दिख रहे हैं, हमने सबकी नंबरिंग कर ली कि 10 हो गए। अब 10 के बाद हमें बड़े त्रिभुज देखना है, एक त्रिभुज ये बना है जहां हमारा ये चल रहा है पेन, देखिए एक त्रिभुज ये बना है, एक त्रिभुज इसका अपोजिट साइड में बना है, उल्टा की तरफ बना है, दो त्रिभुज इनको भी लिख लीजिए। अब देखिएगा एक त्रिभुज ये काउंट हो गया है, ये काउंट हो गया है, लेकिन यहां से त्रिभुज काउंट नहीं हुआ, ये बड़ा वाला त्रिभुज, ये बड़ा वाला त्रिभुज ये काउंट नहीं हुआ है। ऐसा ही एक उल्टा ऊपर से बना है, ऐसा ही एक उल्टा ऊपर से बना है, ये जहां पेन चल रहा है हमारा, ये देखिए जो ऊपर से बना है, तो 2 ये कितने हो गए, 10 2 12 2 14 त्रिभुज यहां बन गए। और आप और देखिए कितने त्रिभुज निकलेंगे, अभी और कितने त्रिभुज निकलेंगे। अब फिर से गौर से देखिएगा, मैं इसको रफ करके 14 त्रिभुज हैं, अभी उत्तर सही नहीं है बच्चों, अभी उत्तर सही नहीं है। अभी देखेंगे 14 त्रिभुज में और कितने त्रिभुज मिल रहे हैं हमको, समझ रहे हैं, अभी उत्तर सही नहीं है। अभी देखिएगा 14 त्रिभुज में और त्रिभुज हम फिर से देख रहे हैं, फिर से आ रहे हैं, क्यों, क्योंकि पेन चला देने से। अब देखिएगा एक त्रिभुज हमने ये वाला देखना है, 14 के बाद 10 मिले थे, 2 मिले थे, फिर 2 मिले थे, 14 हो गए थे। 14 के बाद अब आगे देखिए एक त्रिभुज ये मिला और इसी का अपोजिट साइड एक त्रिभुज ये मिला। जब प्यारे बच्चों ऐसा त्रिभुज मिल रहा है, एक इधर मिल रहा है एक इधर मिल रहा है, तो एक गौर से देखिएगा एक त्रिभुज ये भी मिल रहा है, ये जहां हमारा पेन चला, एक त्रिभुज ये भी मिल रहा है प्यारे बच्चों, ये भी गौर से देखिएगा, ये कितने त्रिभुज हो गए, 4। 14 में 4 जोड़ दिए, अब हमारा उत्तर कितना हुआ बच्चों, अब हमारा उत्तर कितना होगा प्यारे बच्चों बताएंगे, 18। हमारा उत्तर कौन सा सही होगा, डी नंबर, हमारा उत्तर कौन सही होगा, डी नंबर। चलिए बच्चों आगे देखते हैं अगला सवाल 5वां। अब इसमें बच्चों बताना है त्रिभुजों की संख्या। पहले प्रश्न को हमें ध्यान पूर्वक पढ़ना है, दिए गए चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। आयत बना है लेकिन इसमें हमें त्रिभुज भी काउंट करा रहा है, गिना रहा है कि हमसे त्रिभुज की आकृतियां कितनी हैं। अब हम त्रिभुज की आकृतियां देखने के लिए बच्चों इस लाइन में देखेंगे कि एक रेखा खींची हुई है, तो एक त्रिभुज इधर बड़ा से बन रहा है, एक 2 इधर बना है ना बच्चों। अब देखिएगा 2 त्रिभुज ये हैं, 3 ये है, 4 ये है, ठीक है बच्चों। अब देखिएगा गौर से एक त्रिभुज यहां से इतनी दूर का बन रहा है, ये मेरा जहां पेन चल रहा है ये हो गया 5। अब देखिएगा एक त्रिभुज यहां से
यहां तक बन रहा है, यहां से यहां तक बन रहा है, जहां मेरा पेन चल रहा है बच्चों, ये त्रिभुज संख्या हो गई 6। और एक देखिएगा, ये त्रिभुज की संख्या 7 हो गई है। ये त्रिभुज की संख्या 7 हो गई है। एक त्रिभुज यहां से बन रहा है बच्चों, ये संख्या कितनी हो गई? ये संख्या कितनी हो गई बच्चों? प्यारे बच्चों, ये संख्या हो गई 8। तो यहाँ त्रिभुजों की संख्या कितनी है बच्चों? 5वें सवाल में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 5वें सवाल में बताइए, त्रिभुजों कितने त्रिभुज निकाल पाए हमने? 8 त्रिभुज निकाल लिए हैं। 8 त्रिभुज हमको मिल गए हैं बच्चों। ये त्रिभुज भी गिनेंगे, ये छोटा वाले त्रिभुज भी गिनेंगे, यहाँ से इतने बड़े त्रिभुज भी गिनेंगे, यहाँ से इतना बड़ा त्रिभुज भी गिनेंगे, ये छोटे वाले त्रिभुज भी काउंट करेंगे। सबको मिला करके त्रिभुजों की संख्या कितनी आ रही है बच्चों? 8। चलिए अगला सवाल देखिए बच्चों, 6वां नंबर सवाल है, अगले पेज में है। अगला 6वां नंबर का सवाल है, ये देखिए 6वें नंबर में कौन सा क्या पूछ रहा है? चित्र में दिए गए वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, अभी तक हमसे त्रिभुज पूछ रहा था, अब हमसे क्या पूछ रहा है? वर्ग पूछ रहा है। तो देखिए, हमने आपको अगले पिछले वीडियो में ये बता दिया है कि एक वर्ग ये बना हुआ है, इसको वर्ग 1 कहते हैं। अगर इसमें 4 वर्ग बन जाए तो ये बच्चों कितने हैं? 5। 1 2 3 4, 4 को जोड़ देते हैं 5। अगर एक में 4 खाने दिखाई देते हैं तो वो कितने हैं? 5 हैं। उसी प्रकार से इसके अंदर ये कितने वर्ग हैं प्यारे बच्चों? 5। और फिर एक देखिए, एक वर्ग ये बना हुआ है, 5 1 6। और एक वर्ग ये बना हुआ है प्यारे बच्चों, और एक वर्ग ही नहीं बना हुआ है, इसके बीच में ऐसे 4 वर्ग बने हुए हैं, तो 5 वर्ग ये बन गए। बताओ कितने वर्ग बन गए? कितने वर्ग बने हैं यहाँ पर? बताओ प्यारे बच्चों, कितने वर्ग बने हैं? 6वें सवाल में, 6वां सवाल में क्या कह रहा है? कितने वर्ग बने हैं? प्यारे बच्चों बताएंगे कितने वर्ग बने हैं? वर्गों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 11। वर्गों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 11। उत्तर हमारा कौन सा सही होगा? ई नंबर, इनमें से कोई नहीं। चलिए बच्चों 7वां सवाल देखते हैं बच्चों। 7वां सवाल कह रहा है, निम्न नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। वर्ग कितने हैं ये पता करना है हमको। प्यारे बच्चों, अभी हमने बताया कि जहां 4 दिखाई दें उसे हम क्या मानते हैं? 5। और बाकी गिन लो, 1 2 3 4 5। तो 5 और 5 मिलाकर कितने हो गए प्यारे बच्चों? 10। 5 और 5 मिलाकर कितने हो गए प्यारे बच्चों? 10। उत्तर कितना आएगा? बताइए, जल्दी बताइए आप इस सवाल का उत्तर। उत्तर कितना आएगा बच्चों? 10। हमारे पास उत्तर कितना आएगा? 10। अगला नंबर देखिए, 7वां के बाद 8वां सवाल देखिए प्यारे बच्चों। इसमें भी कह रहा है वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करिए। हमने आपको वर्गों की संख्या ज्ञात करने की एक ट्रिक बताई थी, इनको नंबरिंग कर लो, 1 2 3, 1 2 3। अब बड़े से बड़े संख्या का गुणा छोटे से छोटे संख्या का गुणा करते चले। 3 गुणते 3, बड़ी से बड़ी संख्या, 3 त्रिक का 9 त्रिभुज, अरे 9 वर्ग। फिर 1 घटा दिए इससे कम वाली संख्या, 2 गुणे 2 4 वर्ग। फिर 1 वाली संख्या, तो 1 गुणे 1, 1 1 घटा कर आए, 1 गुणे 1 1 संख्या। तो कितने हो गए? 9 5 14। कितने हो गए बच्चों? 9 5 14। वर्ग कितने हैं कुल? इनको जोड़ लो। इनको जोड़ने के बाद बच्चों कितना आएगा? 9 5 14। आयत हमारे पास वर्गों की संख्या कितनी होगी? कौन सा उत्तर सही होगा बच्चों? बिल्कुल तुरंत 1 सेकंड में आप उत्तर प्राप्त कर रहे हैं, आपको उत्तर मिल जा रहा है। ऐसा वर्ग चित्र, यदि ऐसा चित्र हमारी परीक्षा में आता है बच्चों, तो हमें क्या करना है? इसे नंबरिंग कर देना है, इधर की भी
इधर की नंबरिंग कर लेना है, बड़े नंबर से बड़े नंबर का गुणा करके उससे कम नंबर एक एक घटाते गुणा करते चले आना है। गुणा करने से जितना मिल जाए उन सबको जोड़ लेंगे तो हमारा उत्तर मिल जाएगा, उतने वर्ग मिलेंगे। चलिए बच्चों अगला सवाल देखिए, 9वां सवाल क्या कह रहा है। नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात कीजिए। ये नीचे एक चित्र दिया गया है, नीचे दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करना है प्यारे बच्चों। तो वर्ग हमको पता लगाना है कि कितने वर्ग हैं। हमने आपको देखो वर्ग बताया था कि ये 4 का मतलब कितना, 1 2 3 4 का मतलब कितना 5, 4 का मतलब कितना 5, और 5 के बाद एक ये वर्ग है 6, एक ये वर्ग है 7, इसके बाद बच्चों 5 के बाद 2 मिले कितने हुए 7। अब बच्चों ये बताओ, ये 20 से जो रेखा खींची हुई है ये क्या वर्ग बनाती है, बताइए क्या वर्ग बनाती है, नहीं बनाती, ये त्रिभुज बनाती है, ये वर्ग नहीं बनाती बच्चों, ये त्रिभुज बनाती है। इसलिए हमारा उत्तर कौन सा सही होगा 7। कौन सा उत्तर सही होगा 7 उत्तर सही होगा, बी नंबर। अब आगे देखिए अगला सवाल बच्चों, अगला सवाल देखिए 10वां। दिए गए चित्र में वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। बच्चों वर्ग पूछ रहा है, वर्ग पूछ रहा है, समझ रहे हैं आप, वर्ग पूछ रहा है। अपनी ट्रिक से निकालेंगे तो 1 2 3, अपनी ट्रिक से निकालेंगे तो इधर तक चले जाएंगे, तो इधर कम है इधर ज्यादा है, तो देखिए एक घटाना पड़ेगा, एक घटाना पड़ेगा। अगर ऐसे अपनी ट्रिक से निकालेंगे तब भी निकल आएगा एक, अब यहां तक का निकलेगा, फिर 2 ऐड करना पड़ेगा आपको, 2 3, 3 का 3 में गुणा करो, 3 त्रिका 9, 2 दूनी 4, 1 एकन्नम 1, 14, 14 में 2 जोड़ दो, ये 2, 14 2, बताइए आप जल्दी से 16। अब हमारे ऑप्शन में 16 नहीं मिल रहे हैं, तो हमें ये भी देखना है कि हमारे पास वर्ग कितने हैं। जब हमारे पास वर्ग कितने हैं तो हमें आपको पता करना है। तो अभी हमने इन दोनों को जोड़ दिया है, लेकिन इन दोनों के जोड़ने से ये वर्ग भी पूरा हो रहा है, समझ रहे हैं, एक वर्ग ये भी पूरा हो रहा है। तो इसमें हमें क्या करना है बच्चों, काउंट करना है। आपको हम काउंट करके बता रहे हैं कि कितने वर्ग हैं। देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 वर्ग ऐसे ही निकल रहे हैं। अब हम आपको 11 वर्गों के बाद एक वर्ग बताते हैं। एक वर्ग ये 4 लोगों को मिला के, एक वर्ग ये 4 खानों को मिला के, 2 2 और जोड़ दो, एक वर्ग ये 4 खानों को मिलाकर, देख रहे हैं, एक वर्ग ये 4 खानों को मिलाकर, 2 और जोड़ दो। अब देखिएगा इस बीच वाले को मिलाकर एक वर्ग, एक वर्ग ऊपर बीच वालों को मिलाकर, देख रहे हैं, ऊपर बीच वाले को मिलाकर 2 और जोड़ दो, 11 2 13 14 15 16 17, कितने वर्ग निकले 17। कितने वर्ग निकले, यहाँ पर वर्गों की संख्या बताएंगे बच्चों, कितने वर्ग निकले हैं, कितने वर्ग निकले हैं जल्दी बताएंगे आप। हमने आप अब उत्तर हमारा सही आया है 17। और देखिए ट्रिक से अगर हम निकाल रहे थे तो वो भी हमारे ट्रिक से भी निकल आ रहा था। और आप इसमें ये सोच रहे हैं कि एक वर्ग नहीं है, जब एक वर्ग नहीं है बच्चों तो एक वर्ग जोड़ भी सकते हो, और फिर हमें घटाना पड़ेगा। देखिएगा 1 2 3 4, 1 2 नहीं 1 2 3, तो 4 का 3 में गुणा करो, चाहे 3 का 3 से गुणा करो, फिर 2 जोड़ेंगे, पहले इसी तरह 4 में 3 का गुणा करेंगे, 4 3 12, फिर क्या कहते हैं इससे कम वाली संख्या 2 गुणते 3,
नहीं तो है कम वाली संख्या 2 गुणते 3, 3 दूनाई 6, फिर क्या है 1 गुणे 2, 1 गुणते 2, अन्नम 2, देखिएगा 12 6 18 2 18 2 20, 6 2 8 2 10, 18 2 20 त्रिभुज 20 वर्ग। अब जब 20 वर्ग हैं, अब हमको एक हमारा वर्ग यहाँ नहीं पूछ रहा था, ये खाली था। एक वर्ग की जगह से कितने वर्ग कम हुए? 1 2, कितने वर्ग कम हो रहे हैं? और 1 और 2, और फिर एक ये मैच करा रहा था जो इधर से बन रहा था, तो अर्थात 3 मैच कम हो रहे थे। अब 3 वर्ग कम हो रहे हैं, इसमें 3 घटा देंगे बच्चों तो हमारा उत्तर आ जाएगा। हमारे ट्रिक से भी हमारा उत्तर आ रहा है, लेकिन हमको ऐसे ही काउंट कर लेना है। अब यहाँ ट्रिक आप लगाएंगे तो आपको ये ध्यान देना है कि ये वाला कॉलम यहाँ नहीं है, ये वाला खाना यहाँ नहीं है, इसलिए हमें क्या करना है? घटा देना है। ठीक है बच्चों, ठीक है। चलिए अगला सवाल चलेंगे। अगला आप देखेंगे 10वां के बाद 11वां सवाल देखिए बच्चों। बहुत जल्दी जल्दी ये सवाल हल हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि बहुत सरल हैं। आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। कितने आयत हैं ये ज्ञात करना है। आयतों को ज्ञात करने के लिए बच्चों क्या करेंगे? पहले काउंट कर लेते हैं। आयत हम ऐसे ही काउंट करके गिनते हैं। देखिए, एक ये वाला आयत है, 1 2 3 4। अब देखिएगा, एक आयत है, एक आयत इतना है यहां से लेके यहां तक, लेकिन 4 के बाद जब हमने कहा कि एक पूरा आयत भी है, अगर किसी में आयत में वर्ग में आयत हो, वर्ग हो, ये 4 किए हो तो समझ लो 5 है। तो 4 के बाद एक पूरा कौन सा है बच्चों? 5 है। अब यहाँ 5 है, लेकिन हमें इसके 2 पार्ट डिवाइड्स हैं, एक ये भी है इतना ऊपर का, एक ये भी है नीचे का। तो 5 और ये मिल गए 2, कितने हो गए? 7 हो गए। अब जब 7 हो गए, अब इन 2 आयतों को मिलाकर भी एक आयत बन रहा है, इन 2 आयतों को मिलाकर भी एक आयत बन रहा है, तो 2 आयत इधर के बन जाएंगे। तो प्यारे बच्चों बताइए हमारा उत्तर क्या होगा? हमारा उत्तर क्या होगा बच्चों? हाँ, जब 2 आयत बन जा रहे हैं, ये देखिए, ये एक आयत ये, तो हमारा उत्तर यहाँ पर हमारा उत्तर कितना सही हो रहा है? 7। अब 2 आयत मिला देंगे, एक वर्ग बन जाएगा, इसलिए इसे गिनेंगे नहीं। देखिएगा फिर से, हमारा उत्तर ये सही है। हमने ये कहा था कि जहां 4 संख्याएं दी, 4 अगर आ जाएं किसी वर्ग या वृत्त में, वर्ग या आयत में 4 विभाजन है, तो इसका मतलब समझिए 5। तो इसमें 1 2 3 4 हैं, तो इसका मतलब कितने हैं? 5। एक बड़ा वाला, एक बड़े वाले, और एक बीच में देखिएगा पूरा आयत ये है जहां हमारा पेन चल रहा है, एक ऊपर वाला एक नीचे वाला, तो 2 बराबर 7। इसका उत्तर कितना होगा? 7 होगा। अब इन 2 आयतों को मिलाकर एक वर्ग बन रहा है। हमसे परीक्षा में पूछ क्या रहा है? आयत, इसलिए हम वर्ग को काउंट नहीं करेंगे, वर्ग को नहीं गिनेंगे। अगर हम वर्ग गिन लेंगे तो 2 वर्ग भी हो जाएंगे, 9 हो जाएगा। अभी हमारा उत्तर क्या पूछ रहा है बच्चों? आयत पूछ रहा है। तो हमें क्या बताना है? आयत बताना है। एक आयत यहां से मिलाकर ऊपर 1, नीचे वाला यहां से मिलाकर नीचे 2, ये आयत बन रहे हैं, वही 2 हमने बढ़ा दिए हैं। कितना उत्तर सही होगा? ए नंबर उत्तर सही होगा। अगला सवाल चलते हैं, 12वां सवाल बच्चों। नीचे दिए गए चित्र में आयतों की संख्या ज्ञात करनी है। अब देखिए, आयत अभी हमें छोटा से ज्ञात करा रहा था, अब ज्यादा आयत ज्ञात करने हैं। 12वां में हमें कितने आयत ज्ञात करने हैं भाई? ज्यादा आयत ज्ञात करने हैं। तो इसलिए हम देखिए, हम आपको ट्रिक से बताते हैं। 1 2 3, 1 2 3। अभी हमें वर्ग ज्ञात करना था बच्चों, तो हम वर्ग ज्ञात करने के लिए क्या कर रहे थे कि बड़ी बड़ी संख्या का गुणा कर रहे थे, लेकिन अब वर्ग नहीं ज्ञात करना है, इसलिए हम ऐसा नहीं करेंगे। अब क्या करेंगे कि त्रिभुज की तरह इन संख्याओं को जोड़ लेंगे, इन संख्याओं को जोड़ लेंगे। 3 धन 2 धन 1